नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा अल्लाहुस समद का, लेकिन ये एक ख़ास अमल है जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अल्लाहुस समद का ये ख़ास अमल जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी माली मदद फरमाएंगे। अगर आप पर माल की तंगी है, आपको पैसों की ज़रूरत है, अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर में कोई बीमारी है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई प्रोग्राम है, लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको एक आसान और सिंपल रास्ता बताता हूं। आप इस तरीके पर ये वजीफ़ा पढ़ें जो मैं आपको बताऊंगा। यकीन कीजिए कि ये आजमाया हुआ अमल है। जिसको भी मैंने ये अमल बताया है तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मदद की है। जब अल्लाह तबारक व ताला के सामने आप दुआ करेंगे, हाथ उठाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला को मनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन हम वज़ाइफ पढ़ते हैं फिर भी मदद नहीं मिलती। वजह क्या है? नंबर एक कि वजीफ़ा अच्छी तरह सुना करें, गौर से सुना करें, फिर उसको गौर से समझा करें, फिर जिस आदाब और उसूल के मुताबिक आपको बताया जाता है उन्हीं आदाब और उसूल के मुताबिक वज़ाइफ पढ़ा करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। दूसरी बात कि आप नमाज की पाबंदी किया करें, क्योंकि नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज कायम की गोया उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ी गोया उसने पूरे दीन को ढाया। मन अकामहा अकामद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन। आप इन अल्फाज से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पूरे दीन को कायम करते हैं। जब हम नमाज छोड़ देते हैं तो गोया कि हमने दीन के इमारत को ज़मीन बोस कर दिया। तो जब हमने दीन की इमारत को ज़मीन बोस कर दिया तो फिर हम कितने ही बार अल्लाह को पुकारे, अल्लाह नहीं सुनेंगे, अल्लाह हम पर रहमत की नज़र नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दीन के इमारत को ही ज़मीन बोस कर दिया है। तो वज़ाइफ से पहले आप उन उसूल और शराइत का ख्याल रखा करें। दूसरी बात यह है कि आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा करें। जब आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो फिर आप एक मर्तबा भी अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल करेंगे। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको वो मकसद मिले जिसके लिए आप वही वजीफ़ा पढ़ना चाहेंगे। ये तो हुई एक बात। अब वजीफ़ा आप इस तरह पढ़ेंगे कि मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा या 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठकर 101 मरतबा आप पढ़ लीजिए अल्लाहुस समद। गौर से सुनिए, अल्लाहुस समद। जैसा मैं पढ़ता हूं इसी तरीके पर आप पढ़ेंगे अल्लाहुस समद, और फिर उसके बाद 3 मरतबा या 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर अल्लाह से मांग लीजिए। कुछ दिन ये अमल कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद ज़रूर फरमाएंगे। और ये वजीफ़ा आप जारी रखे, इसको छोड़िए मत।